तो एक बार फिर से आप सबको इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आप सबको प्रभु यीशु के समर्थन में जय मसीह। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं। अगर इस वीडियो को आप जब तक पूरा नहीं देखेंगे तो आपको अच्छे से बात समझ में नहीं आएगा। अगर आप पूरा अच्छे से जानकारी चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो पूरा वीडियो को आप जरूर देखें। अगर पूरा वीडियो को नहीं देखेंगे तो निश्चय ही आप गलत शिक्षा के शिकार हो सकते हैं। इसलिए इस पूरा वीडियो को आप जरूर देखें। दोस्तों, मसीही लोगों को प्रसाद खाने के ऊपर में एक मैंने बहुत सारे वीडियो पहले भी बना दिया है, लेकिन उसी वीडियो में एक भाई ने मुझसे कमेंट्स किया। देखिए, मैं स्क्रीन में लगा रहा हूं उसका कमेंट्स को, आप पढ़ लीजिए। उसने लिखा है, मैं भी मसीह हूं और मैं आराम से अच्छे से मूर्ति पर चढ़ाया गया प्रसाद को भी मैं खा सकता हूं और मैं खाता हूं। और उसने बाइबल वर्स मेंशन किया, पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय का 4 वचन और 10 अध्याय का 30 वचन। तो इस वचन के आधार पर वो भाई कहते हैं कि मैं आराम से प्रसाद को खा सकता हूं इस वचन के आधार पर। लेकिन मैं प्रियो, मैं आपको हमेशा से बताते आया हूं, जब भी आप बाइबल को पढ़ें तो पूरा पैराग्राफ को पढ़ें, किसी एक वचन को पढ़ करके उसे अपने निष्कर्षण पर ना पहुंचे। इस तरह के बाइबल स्टडी बहुत ही खतरनाक साबित हो जाता है, जिस प्रकार से ये भाई ने हमें वो कमेंट्स करके बता रहा है। तो इसीलिए जब भी आप बाइबल को पढ़ें तो पूरा पैराग्राफ को पढ़ें। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले वो बाइबल पद पढ़ते हैं, जो बाइबल पद को इस भाई ने हमें मेंशन किया, पहला कुरिन्थी 8 अध्याय का 4 वचन। यह इस प्रकार लिखा हुआ है, अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। इस बाइबल पद को उसने मेंशन किया। और दूसरा बाइबल पद से उसने मेंशन किया 10 अध्याय का 30 वचन। यह इस प्रकार से लिखा हुआ 30 में, यदि मैं धन्यवाद करके साझी देता हूं तो जिस पर मैं धन्यवाद करता हूं इसके कारण मेरी बदनामी क्यों होती है। तो मैं प्रियो, ये दो जगह से इसने भाई ने बाइबल पद को मेंशन किया। लेकिन अगर जो वो भाई पूरा चैप्टर को पढ़ते, 8 अध्याय पूरा और 10 अध्याय को पढ़ते हैं, उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं कि आगे के वर्ष में किस प्रकार से लिखा है। क्या मसीही लोगों को मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान हो या प्रसाद हो, क्या ग्रहण करना चाहिए या खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। इस वचन के आधार पर आपको भी लगता होगा कि हाँ, हम खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनके आगे के वचन में जब आप पढ़ेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए, खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। इसी पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय के 7 वचन से 12 वचन जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना है। चलिए हम पढ़ते हैं। यहाँ पर, यह ज्ञान नहीं परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की वस्तु को कुछ समझकर खाते हैं और उसका विवेक निर्मल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। भोजन हमें परमेश्वर के पास नहीं पहुँचाता। यदि हम खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। मैं प्रियो, अभी के वचन के अनुसार जो अभी 7 और 8 महीने पढ़ा, यहाँ पर वचन में क्या कहता है, बहुत लोग जो है उसको कुछ समझ के खाते हैं, लेकिन वचन क्या बतलाते हैं, हम खाते हैं फिर भी कोई लाभ नहीं, न खाएंगे तो कुछ भी हानि नहीं। लेकिन इसी के आगे में जो पौलुस पत्री जो लिख रहा है, जो अपने कलीसिया को लिख रहा है, हमें वो सावधान करना चाहता है जो लोग उसको खाते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है खाने या ना खाने से हमारे कोई लाभ या हानि तो नहीं होता है। लेकिन हम आगे के जब यहाँ पर हमें 9 वचन को पढ़ते हैं तो इस वचन के में सच्चाई पता चलता है। पौलुस में क्या कहता है, परंतु सावधान, ऐसा न हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता निर्मलों के लिए कारण हो जाए, क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्मल जन हो, तो क्या उनके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की वस्तु खाने का साहस न हो जाए।
इसी रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्मल भय जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाएगा। जिसके लिए मसीह मरा वो नष्ट हो जाएगा। मेरे प्रियो, जब वचन यहाँ पर पौलुस हमें साफ साफ आगाह कर रहा है, हमें सावधान कर रहा है कि मैं समझता हूं कि तुम ज्ञानी हो, समझदार हो, तुम खा लेते हो, लेकिन जब तुम मूर्ति के सामने, मंदिरों के सामने मिले उसके प्रसाद लेकर खाते हो, तो तुम्हारा जो निर्मल भाई है, मतलब जो विश्वास में कमजोर है, अगर तुमको वो देख लेगा उसको खाते हुए, तो क्या उसके विश्वास को ठेस नहीं पहुंचेगा? क्या वो निर्मल भाई मसीह के विश्वास में गिर नहीं जाएगा? इसीलिए उसके कारण हमें आपको नहीं खाना चाहिए। आगे लिखा है, इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उसके निर्मल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। किसके विरुद्ध? तो मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। क्यों अपराध हो गया ये? क्योंकि अगर जो आप प्रसाद को लेके खाते हैं, क्योंकि आप वचन में पौलुस यहाँ साफ साफ कहता है कि उसको खाने या ना खाने से कुछ लाभ या हानि हमको नहीं होता है, लेकिन सावधान भी करता है कि तुम सावधान रहो। अगर तुम खाते हो तो जो विश्वास में कमजोर है वो अगर जो देख लेगा ना तुमको खाते हुए, तो उसके विवेक पर चोट पहुंचेगा कि ये तो विश्वासी होते हुए भी, मसीह होते हुए भी मूर्ति पर चढ़ाया गया प्रसाद को ये ग्रहण करके वो खा रहा है, इसलिए हम भी उसे खाएंगे। तो उसका जो विश्वास का जो चोट पहुंचेगा, तो यहाँ पर हम वचन कहता है, और उनके निर्मल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो, जो कि पाप है, इसीलिए आपको नहीं खाना चाहिए। ये कारण से आपको नहीं खाना चाहिए। और ये भाई जो कमेंट करके मुझे बता रहे हैं, क्या आपने 7 वचन से 12 वचन तक नहीं पढ़ा? अगर जो पढ़ते तो इस तरह के कमेंट्स आप हमें नहीं करते। अच्छी बात है, कमेंट्स किए तो खुशी की बात है, और आपके कमेंट्स के द्वारा बहुत लोग तक ये वचन फिर से पहुंचेगा। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं आपको। इसलिए और मैं प्रियो, हमें और आपको क्या करना चाहिए? हमें और आपको मूर्ति पर चढ़ाए गए प्रसाद को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर जो ग्रहण करते हैं तो ये पाप होगा। और क्यों पाप होगा मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं। आप पहला कुरिन्थियों के 10 अध्याय का 19, 20 और 21 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर मैं क्या कहता हूं, क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वो परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्मा के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों में के साथ ही नहीं हो सकते। मेरे प्रियो, यहाँ पर 20वें वचन में क्या लिखा है? अन्य जाति जो बलिदान करते हैं या प्रसाद चढ़ाते हैं, तो वो परमेश्वर के लिए नहीं चढ़ाते हैं, वो दुष्ट आत्माओं के लिए चढ़ाते हैं। इसके वजह से वो दुष्ट आत्माओं के लिए चढ़ाते हैं। और पौलुस कहता है, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम दुष्ट आत्माओं की सहभागी हो, और तुम परमेश्वर के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। क्योंकि मेरे प्रियो, हम जब प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं तो हम प्रभु भोज लेते हैं, अर्थात प्रभु यीशु के हम जब प्रभु भोज लेते हैं वो दाखरस को यीशु के लहू समझ के पीते हैं, और जब हम रोटी तोड़ते हैं तो यीशु को देह समझ के खाते हैं। तो हम प्रभु को पहनते हैं, प्रभु को खाते हैं, उसकी मांस को खाते हैं। तो हमें परमेश्वर के सहभागी, परमेश्वर के कटोरे के सहभागी और दुष्ट आत्मा के सहभागी नहीं होना चाहिए। क्योंकि वचन क्या कहता है, तुम एक साथ में 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते हो। तुम शैतान और दुष्ट आत्मा और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते हो। दोनों में से किसी एक को ही चुनना होगा। इसी कारण से हमें और आपको जो प्रसाद कोई देते हैं या बलिदान वाला मांस आपको देते हैं, उन चीज़ों को हमें और आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए।
बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप मसीह के विरुद्ध अपराध करते हैं और वैसा करना आपके लिए पाप होगा। लेकिन मेरे प्रियो, और इस विषय पर मैंने और भी वीडियो बनाया है, उसे भी आप जाकर के देख लीजिएगा। इस वीडियो के नीचे वो वीडियो आपको मिल जाएगा, उसमें अच्छी तरीक़ा से इन चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ। और जब हम आगे पढ़ते हैं कुरिन्थियों कलीसिया में, तो क्या पौलुस क्या लिखते हैं, अगर तुमको कोई न्योता दे तुम उसके यहाँ जाओ, भोजन जो भी तुम्हारे थाली में परोसा जाए उसको तुम खा लो, और विवेक के कारण कुछ मत पूछो। लेकिन आपको ऐसा कहे कि ये लीजिए प्रसाद खाइए, तो आपको उनको बताने कारण से नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना है। लेकिन आपको कोई न्योता देता है, आप उसके यहाँ जाइए, जो भी आपके थाली में दिया जाता है, चाहे प्रसाद ही हो, लेकिन आपको नहीं पता वो प्रसाद है, तो आप खा लीजिए। उसके विवेक कारण आप कुछ मत पूछिए, वो उसका पाप आपको नहीं लगेगा। लेकिन जानबूझ के पाप करना और जानबूझ के गलती करना, ये मसीहों को शोभा नहीं देता। इब्रानियों के पत्र में लिखा है, जानबूझ के जो पाप करता है ना, उसे नरक में परमेश्वर डालेगा। इसीलिए आप जानते हैं, और वचन में क्या कहता है कि मूर्ति पूजा से बचे रहो, और मूर्ति पूजा के प्रसाद से भी आप बचे रहो, उसका सेवन आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आप बाइबल को जब भी पढ़े तो अच्छा से पढ़े और ध्यान से पढ़े कि कौन से वचन किस उद्देश्य से कहा गया, कहाँ पर कहा गया, किसके लिए कहा गया, और पूरा पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाएगा और आप अच्छे से विश्वास में भी मजबूत होते जाएंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, कोई प्रसाद आपको देता है खाने के लिए, उसे आप ग्रहण नहीं कीजिए, क्योंकि मैं प्रियो पौलुस कहता है, भाई तो मैं जानता हूँ कि तुम बुद्धिमान हो, तुम खा सकते हो, लेकिन जो निर्मल भाई, जो विश्वास में कमज़ोर है, उसको ठेस पहुँचेगा, उसको ठेस पहुँचेगा। इसीलिए उसके कारण आपको नहीं खाना चाहिए। और 10 अध्याय के 19 से 21 में क्या लिखा है, जो भी दुष्ट अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वो परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए करते हैं, और आप दुष्ट आत्मा में अपना सहभागी नहीं दे सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि आपको प्रसाद नहीं खाना चाहिए। मैंने टाइटल ऐसा इसलिए रखा क्योंकि उस भाई ने मुझे कमेंट्स किया और कमेंट करके उन्होंने ऐसा कहा, इसलिए मैंने टाइटल को ऐसा रखा, सिर्फ आपको समझाने के लिए और आपको बताने के लिए। इसलिए पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के द्वारा, इस वचन के द्वारा और आप कुछ सीखे होंगे और परमेश्वर आपको आशीष जरूर दिया होगा। और इस आशीष को, इस ज्ञान को, इस बाइबल वचन को आप दूसरों के साथ में बांट सकते हैं। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। परमेश्वर आप सबको इस छोटे से वचन के द्वारा आशीष दे।